नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में हुए 1799 सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के मेंस एग्ज़ाम में छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए। और आपको बता दें कि इसके अलावा आज मद्य निषेध का एग्ज़ाम था और कदाचार की इसमें भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि 7 लोगों पर को गिरफ्तार किया गया है और 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सबसे पहले बिहार दरोगा की बात करें हम, 27 मई को 1799 दरोगा का मेंस एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर का अलग अलग फ़ोटो लिया हुआ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आपको बताएं कि दरोगा की परीक्षा में प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होती है, एग्जामिनेशन में फ़ोन लाना मना होता है। इसके बाद भी क्वेश्चन कैसे बाहर आ गया, उसके फ़ोटो कैसे बाहर आ गए और जिस परिस्थिति में जैसे फ़ोटो लिए गए हैं उसे देखने के बाद छात्रों का अलग अलग उस पर अपने तर्क हैं और छात्रों का कहना है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के साथ ही इसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और यही वजह है कि इसे कैंसिल किया जाए। आपको बताएं कि एग्ज़ाम कैंसिल कराने को लेकर और उच्च स्तरीय जांच को लेकर छात्र जो हैं वो ईओयू दफ्तर भी गए, वहां पर भी उन्होंने सबूत जमा किया। बीपीएसएससी के भी दफ्तर गए लेकिन वहां कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ और अंततः छात्र जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने गए। उन्हें भी छात्रों ने सबूत सौंपे और बताया कि कैसे इस परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है वो आउट है, इसका फ़ायदा जो है कुछ लोगों के द्वारा उठाया गया है। हालांकि आपको बताएं कि जब छात्र पहली बार ईओयू गए थे उसके बाद ही बीपीएसएससी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि व्यापक स्तर पर कोई भी कदाचार का या फैलाव जो होता है, क्वेश्चन जो वायरल हुआ उसका साक्ष्य नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 केंद्रों से जो है वो फ़ोटो लिए गए। ऐसे में छात्रों का प्रश्न है कि आखिर बीपीएसएससी ने ये कैसे मान लिया कि इसका फैलाव बृहत स्तर पर नहीं था। बीपीएसएससी के पास वैसे साधन वैसे तंत्र नहीं है जिनसे वो जांच सके। इन सब चीज़ों को ही जांचने के लिए एक स्पेशलाइज्ड जांच की ज़रूरत है और इन सब के बीच छात्रों का यही कहना है कि एग्ज़ाम जो है उसकी पवित्रता भंग हो चुकी है। ऐसे में नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए। और आपको बता दें कि ये पहली बार हो रहा कि एग्ज़ाम होने के बाद से ही ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में छात्र एग्जामिनेशन कैंसिल कराने को लेकर सभी जगह दबाव बनाना शुरू किए हैं और कल पटना की सड़कों पर भी उतरने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने छात्र बता रहे थे कि प्रशासन को भी जानकारी दे दी है कि हमारा शांतिपूर्ण ये आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, जिसमें हम सरकार के सामने ये बात रखेंगे कि एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच कराई जाए और इसे रद्द किया जाए। तो देखिए कल 10 बजे से इसका है। इसके साथ साथ मद्य निषेध का आज एग्जामिनेशन था और आपको हम बता दें कि सीएसबीसी के द्वारा इस पर जो है एक प्रेस ब्रीफ जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कुल जो हैं 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो और इसमें जो बता दें आपको हम कि देख सकते हैं कि सारा जो है लिस्ट दिया गया है, कितने ज़िलों में कितने छात्रों के द्वारा कदाचार की कोशिश की गई। अगली परीक्षा जो है वो 17 जून को है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम 2 दिन पहले ही ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों जी के द्वारा एक पीसी किया गया और उसमें बताया गया कि कैसे जो बिहार में एईडीओ का परीक्षा हुआ था यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी 14 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में किस लेवल पर उसमें सेटिंग की कोशिश की गई और यह भी दावा किया गया कि उसका प्रश्न पत्र जो है वो आउट था। अब हालांकि उसमें यह भी कहा गया कि अभी हम इसके बारे में जो है और ज़्यादा नहीं बता सकते, उसके तथ्य जो है सामने नहीं रख सकते क्योंकि अभी जांच चल रही है। तो बताएं आपको हम कि एईडीओ परीक्षा हो या फिर एक और बीपीएससी का जो है वो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित था एग्ज़ाम, उसमें भी पेपर लीक की बातें आई या सेटिंग करने की बातें आई। तो इसके साथ साथ आपको पता ही होगा नीट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ जो है वो क्वेश्चन को ले जाएगी, ओएमआर को ले आएगी। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। यानी कि जो परीक्षा माफिया हैं उनकी पहुंच, उनकी
सेंधमारी जो है वो इतनी पक्की हो गई है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो फुल प्रूफ है। और ऐसे में दरोगा के एग्ज़ाम 1799 दरोगा का जो पेपर है उसके फ़ोटो अलग अलग तरीक़ों के वायरल हुए और सीधे सीधी छात्रों का कहना है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आउट था और बीपीएसएससी ये भी बताने के कंडीशन में नहीं है या अभी तक बाहर नहीं आया है कि आखिर किस प्रयोजन से इसे बाहर किया, फ़ोटो खींच के वायरल किया गया, किन किन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। ऐसे में एग्जामिनेशन पर सभी छात्रों का विश्वास जो है उठ चुका है और सीधे सीधी कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल से कम मंजूर नहीं है। तो अब देखिए कल क्या होता है। बिहार में दरोगा की परीक्षा आपको बता दें हमेशा से विवादित रहती है। बीच में कुछ एक 2213 और 1215 को छोड़ दिया जाए। हालांकि बता दें कि उस एग्ज़ाम के बारे में भी छात्र दावा करते हैं कि उसके भी फ़ोटो, क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो सोशल मीडिया पे आए थे, लेकिन इस बार छात्र कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि अब ये हमेशा नहीं चलने वाला। एग्ज़ाम एकदम जो नियम बनाया गया है उसी तरह हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और क्वेश्चन बाहर आ जाना, ये सारे एग्ज़ाम के सेक्रेसी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर कैसे प्रश्न पत्र का फ़ोटो बाहर आ गया। आपको याद होगा कि ईओयू के डीआईजी साहब ने कहा कि जो जैमर लगता है वो जैमर में भी सेटिंग हो जाता है कि कुछ एक इलाका में काम करता है, कुछ एक इलाका में काम नहीं करता है, जहाँ से वो खेल कर लेते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच जरूरी है और ये जांच ईओयू के अलावा कोई नहीं कर सकता बिहार में। बीपीएसएससी भले ही कितना ही दावा कर दे कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इस पर एक व्यापक जांच हो। तो देखिए अब कल छात्र सड़क पर उतरेंगे और सरकार की तरफ से क्या इन्हें आश्वासन मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।